हाय गाइस, मैं हूं अजीम और मैं लाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है पीएमसी एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग, जिसको देखने के बाद आप एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लुक एट दिस सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4 शुड कम नेक्स्ट। तो अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, 1/3, 1/8, 2/8, 1/16। तो अब देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये सीरीज देखिए 2, 1, 1/2, 1/4 है। अब देखते हैं हमारे पास जो सीरीज है, सीरीज में क्या है 2, 1, 1/2, 1/4। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस का हाफ है। तो हाफ है तो अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है 4/2। उसके बाद क्या हो रहा है 2/2। उसके बाद क्या हो रहा है 1/2। फिर क्या है हमारे पास 1/2 हो रहा है। उसके बाद हमारे पास हो रहा है 1/2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये 2 1 2 2 2 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2, 2 1 2 2 1 2 1 आ गया। हाफ एज इट इज आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आ गया 1/4 1/8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है, अब देखें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो ये हमारे पास जो सीरीज चल रही है किस तरह चल रही है 7, 8, 9, नेक्स्ट नंबर 10 आ जाएगा हमारे पास। और जो दूसरी सीरीज चल रही है हमारे पास वो है 10, 11, 12 और 13 आ जाएगा। तो हमने सिर्फ इसमें से बताना है क्या आएगा, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा हमारे पास। आवर करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट दिस सीरीज 58, 52, 46, 40, 34। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चल रहा है 58 से 52 के दरमियान हमारे पास 6 का डिफरेंस है, और 52 से 46 के दरमियान भी हमारे पास 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सीरीज जो है 6 के डिफरेंस से चलती जा रही है। अब देखें 58, 52, 46, 40, 34। अब नेक्स्ट नंबर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 28, क्योंकि 34 और 28 के दरमियान क्या आ जाएगा 6 का डिफरेंट। आवर करेक्ट आंसर इज बी, 28। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास RQPONM। फिर हमारे पास मिसिंग लेटर्स हैं जो हमारे पास डैश है। उसके बाद हमारे पास है IHG, FED। फाइंड द मिसिंग लेटर्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं CDE, जो बी ऑप्शन है हमारे पास LKI, सी ऑप्शन है LKJ, डी ऑप्शन है BAC। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर हम यहाँ पर देखें DEF रिवर्स में DEF, GHI, JKL, MNO, PQR। तो हमारे पास क्या आ जाएगा GHI, JKL। तो C इज राइट आंसर, JKL। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास P5QR, P4QS, P3QT, और मिसिंग लेटर्स हैं हमारे पास फिर है P1QV। अब देखें हमारे पास ये किस तरह चल रही है P5 4 3 2 1 आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा P2QU। हमारा राइट आंसर हो जाएगा P2QU, क्योंकि देखें P5Q, P4Q ये सब सेम था, RSTUV। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया P2QU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें BCB, DED, FGF, HIH, अब हमने बताना है जो मिसिंग लेटर आगे आएगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा, देखिए सीरीज चल रही है BCB, DED, B के बाद C आ गया, C के बाद दोबारा B आ गया क्योंकि फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है। आगे देखें C के बाद DE, फिर फर्स्ट वाला रिपीट हुआ D आ गया। इसी तरह E के बाद F आया, G, फिर दोबारा फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है।
तो इसी तरह एफ जी के बाद एच आया, आई, फिर एच रिपीट हो जाएगा। आई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जे, के, और फिर दोबारा जे रिपीट हो जाएगा। तो ए इज आवर राइट आंसर, जे के जे आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ एरिस्टोटल इज कोडेड एज बी एस जे टी यू पी यू एम एफ। देखें इसके अंदर हमें क्या बता रहा है, फिर हमें बताना है देन गैलीलो वुड बी कोडेड एज। एरिस्टोटल, ए को हम उसने क्या कर दिया, बी कर दिया, आर को उसने एस कर दिया है, उसके बाद आई को उसने क्या कर दिया, जे कर दिया है। यानी कि जो उससे नेक्स्ट वाला अल्फाबेट आ रहा है वो उसने लिख दिया है। ए के बाद एरिस्टोटल था तो बी हो गया, आर के बाद एस आ जाएगा, बी एस कर दिया उसने। उसी तरह आई के बाद जे आता है तो जे कर दिया है, उसके बाद एस था तो एस के बाद टी आता है, उसने सेम लिख दिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी गैलीलियो में भी सीरीज चलेगी। जी के बाद क्या आता है हमारे पास, एच, जी एच हो गया। ए के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, उसके बाद हमारे पास क्या है, एल, एल के बाद क्या आता है, एम, तो एम आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पर हमारे पास है आई, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे, जे आ गया। उसके बाद दोबारा एल था, एल के पे आ जाएगा हमारे पास एम, क्योंकि एल के बाद क्या आएगा, एम। फिर उसके बाद ई दिया हुआ है तो ई के नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, एफ, तो हमारे पास एफ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट हमें दिया है ओ, ओ के बाद आएगा पी, तो एफ पी हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, एच बी एम जे एम एफ पी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी साइड्स पे हमारे पास नंबर्स गिवन है। जो साइड्स पे हमारे पास गिवन है 7, 9, 4, सेंटर में जो है हमारे पास 12 है। इसी तरह सेकंड ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स पे हमें गिवन है 1, 1, 4, और जो थर्ड ट्राइंगल है उसके अंदर हमने बताना है सेंटर में क्या आएगा ऑप्शन यहाँ पर। तो साइड्स पे हमारे पास गिवन है 6, 5 और 2। अगर हम ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो 7 प्लस 9 कितना हो जाता है हमारे पास, 16। उसके बाद अगर हम -4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12। तो ये हमारे पास सेंटर वाला नंबर आ गया। इसी तरह हम सेकंड ट्राइंगल पे चलते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल पे हमारे पास क्या है, 1 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 के। तो 5 में से अगर हम टॉप वाला ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो सेंटर वाला नंबर आ गया हमारे पास। इसी तरह हम थर्ड ट्राइंगल में भी यही करेंगे। 6 + 5 हमारे पास क्या होता है, 11। 11 टॉप वाला नंबर माइनस करेंगे, 11 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 9। तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द इमेज A to E इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो हमारे पास जो सबसे पहले सीक्वेंस गिवन है वो है सबसे पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल वो भी शेडेड। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कल, सर्कल आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमारे पास फिर ट्राइंगल आ रहा है जो है फुल शेडेड। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या हुआ है, ये टॉप पे चला गया, फिर बाकी सब बॉटम पे आना शुरू हो गए। अब ये जब ट्राइंगल शेडेड वाला, कंप्लीट शेडेड वाला जो है हमारे पास वो सबसे टॉप पे चला गया, फिर स्लाइटली शेडेड जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, फिर सर्कल थर्ड पे चला गया, और जो स्क्वायर है वो फोर्थ पे चला गया। इसी तरह अब क्या होगा, स्क्वायर टॉप पे चला जाएगा, इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। अब देखें जब फोर्थ पे पहुंचे हम, क्या हुआ, सर्कल टॉप पे चला गया, टॉप पे आ गया, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आया था उसके बाद टॉप पे चला गया। अब क्या होगा हमारे पास, यही शेडेड वाला दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शेडेड वाला किसमें ऊपर है। तो यहाँ पर भी शेडेड वाला ऊपर है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, हमारे पास जो सर्कल है वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा शेडेड वाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पे क्या है, स्क्वायर है। तो सेकंड वाले में देख लेते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब थर्ड जो सी है हमारे पास उसको देखते हैं, उसके अंदर ट्राइंगल शेडेड भी है और सेकंड नंबर पे सर्कल भी है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द इमेजेस A to E इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो हमारे पास जो सीक्वेंस चल रहा था यहाँ पर देखें, पहले वाली में स्क्वायर है हमारे पास, फिर ट्राइंगल है, फिर हमारे पास सर्कल है। तो उसके बाद क्या हुआ है हमारे पास, हॉरिजेंटल जो है एक
और स्क्वायर इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ तक था पहले, अब एक और शेडेड स्क्वायर आ गया और ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लिप हो गया और शेडेड हो गया, क्योंकि देखें इसका पहले जो था शेप अपवर्ड थी, अब देखें ये डाउनवर्ड हो गई है और शेडेड भी हो गई है, सर्कल सेम रहा हमारे पास। उसके बाद थर्ड वाले में देखें हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकली हमारे पास एक स्क्वायर इंक्रीज हो गया और जो हमारे पास ट्राइंगल था वो दोबारा फ्लिप हो गए, फर्स्ट वाले की तरह हो गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है हमारे पास, इस सर्कल जो है, सर्कल ये हमारे पास क्या हो गया, शेडेड हो गया फुल। फिर जो फोर्थ वाला है उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, हॉरिजेंटली एक स्क्वायर इंक्रीज हो गया, दोबारा हमारे पास क्या हुआ है, ट्राइंगल जो था हमारा वो फ्लिप हो गया है और शेडेड हो गया है, सर्कल सेम रहा हमारे पास फुली शेडेड। अब देखें हमारे पास दोबारा क्या हुआ है, अब हमारे पास वर्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो जैसे ही हमारे पास वर्टिकली स्क्वायर इंक्रीज हुआ तो फर्स्ट वाले में जैसे सेम ये था वही आ गया हमारे पास, ट्राइंगल हमारे पास फ्लिप हो गया, सर्कल शेडेड से हट गया। अब हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है और एक हमारे पास हॉरिजेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली इंक्रीज हुआ था, अब हमारे पास हॉरिजेंटली इंक्रीज होना है, तो हमारे पास ये देखें हॉरिजेंटली हमने इंक्रीज करेंगे तो ये देखें ये हमारा हॉरिजेंटली इंक्रीज हुआ, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है फुल हॉरिजेंटली। अब इन दोनों में से हमें बताने कि राइट आंसर कौन सा है। तो अब देखें क्योंकि ये भी हमारा पहले में हमारे पास दोनों विदाउट शेडेड थे, इसमें क्या हुआ हमारे पास ट्राइंगल जो है शेडेड हुआ था और स्क्वायर सिंपल रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लिप होगा ट्राइंगल और शेडेड हो जाएगा, सर्कल जो है एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। Course of action. Statement: severe COVID-19 wave hit several parts of the country in the USA. The course of action: government should instantly make plans for providing financial assistance to those affected. Second statement है people in the affected parts should be vaccinated. अब हमने इसमें बताना है हमारे पास जो if only one is most appropriate, if only two is most appropriate, if either one or two is most appropriate, if neither one nor two most appropriate, if both one and two most appropriate। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट शुड इंस्टेंटली मेक प्लान्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड, पीपल इन द अफेक्टेड पार्ट शुड बी वैक्सीनेटेड। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों ही मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी लोगों को तो वो क्या हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, और पीपल जो अफेक्टेड होंगे उनको अगर वैक्सीनेटेड किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वर्क भी कर सकेंगे, तो मुल्क के लिए फायदेमंद होंगे। Many pre-medical hard-working students from poor families can't secure admission in medical colleges in Punjab every year. The course of action, बस फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर एडमिशंस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, मोर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस शुड बी ओपन टू प्रोवाइड एडमिशन टू द स्टूडेंट्स। इसके अंदर अब हमने बताना है इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, if only two most appropriate, C if either one or two most appropriate, if neither one nor two is most appropriate, if both one and two are most appropriate। तो इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि जब गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, फ्री होगा, बेनिफिट्स होंगे। अगर मोर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या करेंगे, शुड बी ओपन टू प्रोवाइड एडमिशन टू द स्टूडेंट, तो प्राइवेट में क्या होता है, फीसेस ज़्यादा होंगी तो ये हल नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास, राइट ऑप्शन इज ए, इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पीपल मोर देन 18 years of age are allowed in the cinema. 3 family members of a total age of 49 years went to the cinema individually. Members can be of any age but less than 11. The course of action इसके अंदर क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, 2 members can enter the cinema as the oldest is 20,
सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, नो मेंबर कैन एंटर द सिनेमा एज द ओल्डेस्ट इज 17। तो इसके अंदर हमें बताने के इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, if only two is most appropriate, if either one or two is most appropriate, if neither one nor two most appropriate, if both one and two are appropriate। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा इफ आइदर वन और टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेंबर्स कैन बी ऑफ एनी एज बट नॉट लेस देन 11। तो ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स राइट हो जाएंगी। फॉर द लास्ट few years, 3 has been a significant drop in the number of people choosing the new telephone connection from the public sector telephone company। तो इसके अंदर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन बताने हैं, 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। द पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड इंट्रोड्यूस न्यू ऑफर्स एंड कस्टमर केयर टू अट्रैक्ट मोर पीपल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड सेट अप अ बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड पॉसिबल रेमेडीज। इसके अंदर हमने बताना है इफ वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ ओनली टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ आइदर वन और टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ नाइदर वन नॉर टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है हमारे पास, द पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड इंट्रोड्यूस न्यू ऑफर एंड कस्टमर केयर टू अट्रैक्ट मोर पीपल। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर पे क्या हो रहा था, हमारे पास टेलीफोन कनेक्शन लोग कम करते जा रहे थे, ड्रॉप आ रहा था इसके अंदर। तो ये अगर ऑफर्स देंगे तो क्या होगा, केयर कस्टमर केयर करेंगे तो पीपल क्या अट्रैक्ट करेंगे। पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड सेट अप अ बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड पॉसिबल रेमेडी, क्योंकि ड्रॉप आ रहा था तो उनको इश्यूज वगैरह भी देखने पड़ेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। राइट आंसर इज ई। लास्ट ईयर जस्ट बिफोर द जनरल असेंबली इलेक्शन, हैवी रेन hit most parts of the country, which damaged the crops at large scale। अब इसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इलेक्शंस शुड बी पोस्टपोन्ड एंड ऑल गवर्नमेंट बॉडीज मस्ट फोकस ऑन द रेमेडीज टू सेव क्रॉप्स। सेकेंड है हमारे पास, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस द रिलीफ पैकेज फॉर द अफेक्टेड पीपल। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ ओनली टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, if either one or two is most appropriate, if neither one or two is most appropriate, if both one and two are most appropriate। Government should immediately announce the relief package for the affected people। Election should be postponed and all government bodies must focus on the remedies to save crop। क्रॉप से कुछ यानी कि सेफ क्रॉप, फसलों को तो सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो डैमेज हो चुकी थी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस द रिलीफ पैकेज फॉर द अफेक्टेड पीपल, ताकि वो बहाली की तरफ जा सकें। तो इसमें हमारे पास इफ ओनली टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। राइट आंसर इज बी। कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, इसमें से हमें बताना होता है कि कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, क्योंकि सोल्यूशन और स्ट्रेटेजीज हमें गिवन होंगी। स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग समर मैनी पीपल लाइक टू विजिट हिली एरियाज ऑफ द कंट्री। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, वेदर ऑफ मरी इज वेरी प्लेजेंट एंड मॉडरेट। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 is the cause and statement 1 is its effect। Both statement 1 and 2 are independent causes। Both statement 1 and 2 effects of independent causes। Both statement 1 and 2 are effects of some common causes। During summer many people like to visit hilly areas of the country। Weather of Murray is pleasant and moderate। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। वेदर ऑफ मरी इज वेरी प्लेजेंट एंड मॉडरेट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉज। और क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्यूरिंग समर मैनी पीपल लाइक टू विजिट हिली एरियाज ऑफ द कंट्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट। क्योंकि मरी भी क्या है, अपर एरिया है, इसी वजह से लोग क्या करते हैं, हिली, उसका मौसम अच्छा है तो इसी वजह से लोग क्या करेंगे कि हिली एरियाज की तरफ जाएंगे समर में। तो आंसर बी इज राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट।
क्वेश्चन 2 है, उसके अंदर स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड एट द एयरपोर्ट। कंपनी, स्टेटमेंट 2 है, कंपनी डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स असेंबली प्लांट टू अनदर सिटी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 is the cause and statement 1 is its effect. Both statement 1 and 2 are independent causes. Both statements 1 and 2 are effects of independent causes. Both statement 1 and 2 are effects of some common cause. तो इसके अंदर कह रहा है देयर वाज अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड एट द एयरपोर्ट और कंपनी डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स असेंबली प्लांट टू अनदर सिटी। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि मतलब क्यों क्राउड है, कोई बताया नहीं गया कि रीज़न क्यों है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। डी इज राइट आंसर है। और सेकंड में भी यही बताया, कंपनी डिसाइड टू शिफ्ट इट्स असेंबली प्लांट टू अनदर सिटी। वजह कोई भी नहीं बताई उन्होंने, कोई भी हो सकता है। स्टेटमेंट है हमारे पास, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years मैनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिशिंग देयर प्लांट्स। सेकंड स्टेटमेंट है, पाकिस्तान अनाउंस्ड इट्स न्यू टैक्स एंड इंपोर्ट पॉलिसी। ए है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 are independent causes. Both statement 1 and 2 are effects of independent causes. Both statements 1 and 2 are effects of some common causes. तो इसके अंदर हमें देखें, पहला है पाकिस्तान अनाउंस इट्स न्यू टैक्स एंड इंपोर्ट पॉलिसी। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉज है। इसी की वजह से क्या हुआ है, ड्यूरिंग लास्ट 3 years मैनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिशिंग देयर प्लांट्स। तो इसी जो पॉलिसी हमने बनाई है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने प्लांट्स लगाए हैं। तो बी इज आवर राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, मेनी पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सेकंड है हमारे पास, पेंडेमिक हैज कॉज्ड मेनी स्कूल्स टू गो ऑन वेकेशंस टू अवॉइड स्प्रेड। स्टेटमेंट 1 is the cause and statement 2 is its effect. Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Both statements 1 and 2 are independent causes. Both statement 1 and 2 are effects of independent causes. Both statements 1 and 2 are effects of some common causes. इसके अंदर देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, मैनी पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इसकी भी कोई वजह हो सकती है कि उनके पास पैसे नहीं है या स्कूल नहीं है वहाँ पर। और सेकंड क्या है, पेंडेमिक हैज कॉज्ड मैनी स्कूल्स टू गो ऑन वेकेशन टू अवॉइड स्प्रेड। ये भी एक क्या है, कॉज है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉजेज। राइट आंसर इज ई, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेज। स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ is increasing. Statement 2 हमारे पास given है, concentration of emission gases and particulate matter has increased in the atmosphere. तो statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Both statement 1 and 2 are independent causes. Both statement 1 and 2 effects of independent causes. Both statement 1 and 2 are effects of some common causes. तो अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमिशन गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर है इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉज हो जाएगा, क्योंकि एमिशन गैसेस एंड पार्टिकुलर मैटर इंक्रीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज and statement 1 is its effect. Critical thinking. A flea can jump 7 inches or 150 times its own length, either vertically or horizontally. An equivalent jump for a person would be more than 550 feet. The height of the Washington Monument, fleas can jump 30,000 times in a row without stopping
and they are able to accelerate through the air at an incredibly high rate, a rate which is over 10 times what human can withstand in an airplane. Statements 1. Fleas are some of the best jumpers in the world. Second statement, a man cannot jump more than its height. Flea is an insect. The statements are true, probably true, insufficient data to say true or false, probably false and false. अब इन स्टेटमेंट्स में देखें हमें कह रहा है फ्लीज आर द सम ऑफ द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड. ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास ट्रू हो गई. अ मैन कैन नॉट जंप मोर देन इट्स हाइट, तो ये क्या होगी हमारे पास फॉल्स होगी. अपनी हाइट से ज्यादा भी मैन जो है जंप कर सकता है. फ्ली इज एन इंसेक्ट, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगी. अब तीन स्टेटमेंट में से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास. राइट आंसर इज बी, प्रोबेबली ट्रू. Question 2 is the global impact of COVID-19 is multifaceted and is clearly manifested in all sectors, particularly the health, education, and economic sectors. Since the announcement of the virus as a pandemic in March 2020, there have been a plethora of daily reports on its impact on the lives of millions across the world. Statements जो हमारे पास गिवन्स हैं, देयर इज नो सेक्टर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द कोविड-19. सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द वायरस. थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन एंड द इकोनॉमी इज लॉन्ग लास्टिंग. द स्टेटमेंट गिवन आर ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, insufficient data to say true or false, probably false, false. तो हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है वो हमारे पास क्या है. देयर इज नो सेक्टर विच इज नॉट अफेक्टेड बाय कोविड-19, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास ट्रू. होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द वायरस, तो ये भी हमारे पास क्या है ट्रू है. इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन एंड द इकोनॉमी इज लॉन्ग लास्टिंग, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया ट्रू. तो हमारा राइट आंसर इज ए, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, ई रीडर्स आर सुपीरियर टू बुक्स बिकॉज दे प्रोवाइड हेल्पफुल रीडिंग टिप्स एंड टूल्स दैट प्रिंटेड बुक्स डू नॉट. द टिपिकल ई रीडर allows its user to customize letter size, font and line spacing. It also allows highlighting and electronic bookmarking. Furthermore, it grants user the ability to get an overview of a book and then jump to a specific location based on that overview. While these are all nice features, perhaps the most helpful of all is the ability to get dictionary definitions at the touch of a fingerprint. Statements: e-reader is very helpful. Statement 2, you need not consult a dictionary while using an e-reader. Statement 3, printed books do not give a good customized interface to the reader. Statements given are true, probably true, insufficient data to say true or false, probably false and false. अब देखें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है उसमें हमें कह रहा है ई रीडर इज वेरी हेल्पफुल, तो यही हमें पैराग्राफ में भी बताया गया है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमें कह रहा है यू नीड नॉट कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हाइल यूजिंग एन ई रीडर, तो ये भी हमें डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास ट्रू. प्रिंटेड बुक डू नॉट गिव अ गुड कस्टमाइज इंटरफेस टू द यूजर. अब देखें जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ना हम जूम इन कर सकते हैं ना जूम आउट कर सकते हैं. जो ई रीडर बुक्स हैं उसमें जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं और वाटर मार्क भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्रू. तो आवर राइट आंसर इज ए, ट्रू. लॉजिकल प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन है हमारे पास किड्स लाइक मैंगोज, दोज हु लाइक mangoes do not like apricots. Apricots are the favorite of kids in Africa. African kids do not like mangoes. Mangoes are not available in Africa. Apricots are not the favorite of kids other than Africa.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द केस अबव। अब हमारे पास 3 केसेस थे। अफ्रीकन किड्स डू नॉट लाइक मैंगोज, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन अफ्रीका, एप्रिकॉट्स आर नॉट द फेवरेट ऑफ किड्स अदर देन अफ्रीका। हमने इनमें से बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल आर अप्रोप्रिएट, ऑल आर इनअप्रोप्रिएट। तो अब देखें, किड्स लाइक मैंगोज, दोज हु लाइक मैंगोज डू नॉट लाइक एप्रिकॉट्स। अफ्रीकन किड्स डू नॉट लाइक मैंगोज, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन अफ्रीका। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर हो जाएगा ओनली वन, क्योंकि अफ्रीकन किड्स डू नॉट लाइक मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्ल्स लाइक कुकिंग, many boys do not like households. All the people work at jobs outside the house. All the boys do not like cooking. Girls do not like households. Jobs outside the house are difficult. Which of the following statement is most appropriate in the above case? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ओनली वन, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट, बोथ 2 and 3, डी जो है हमारे पास ऑल आर इन अप्रोप्रिएट है। तो इसके अंदर बोला गया है कि ऑल द बॉयज डू नॉट लाइक कुकिंग, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। गर्ल्स डू नॉट लाइक हाउस होल्ड्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जॉब्स आउटसाइड द हाउस आर डिफिकल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल आर इन अप्रोप्रिएट। आवर राइट आंसर इज डी। Question number 3 is Freed Express stops at every station. Green Line stops at Rodi, Bahawalpur, Khanewal and Lahore stations. Millat Express stops at Faisalabad station. तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फरीद एक्सप्रेस स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन वेयर द ग्रीन लाइन स्टॉप्स। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, मिल्लत एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन हैव अ कॉमन स्टॉप। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, ग्रीन लाइन मूव्स फास्टर देन मिल्लत एक्सप्रेस। तो इसके अंदर हमें बताया गया फरीद एक्सप्रेस स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, तो ग्रीन लाइन जहां जहां रुकती है वहां पर फरीद भी रुकती होगी, तो ये होगी हमारे पास ट्रू। मिल्लत एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन हैव अ कॉमन स्टॉप, तो ये देखें हमें इसके अंदर नहीं बताया गया था, क्योंकि ग्रीन लाइन के हमें बताए गए हैं रोडी, भावलपुर, खानेवाल एंड लाहौर स्टेशन है, और मिल्लत टाउन जो मिल्लत एक्सप्रेस जो है स्टॉप्स एट फैसलाबाद स्टेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसके बाद हमें बताया गया ग्रीन लाइन मूव्स फास्टर देन मिल्लत एक्सप्रेस, तो ये भी हमें गिवन नहीं है ऊपर, तो ये भी होगी फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, स्वीडन हैज 3 सीजन्स, विंटर, समर एंड ऑटम। Sweden is situated in Europe. All the Europe has no flowers. Second statement है हमारे पास, flowers do not bloom in Sweden. Third statement है हमारे पास, flowers bloom in all seasons. Which of the following statement is most appropriate in the above case? तो अब देखिए हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। All the Europe has no flowers, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, false statement. फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन स्वीडन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। और फ्लावर्स ब्लूम इन ऑल सीजन्स, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग्स में नहीं होते ये। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर सी, ओनली टू। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा।